किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी फसलों पर अच्छे से अच्छे केमिकल का स्प्रे करते हैं, अच्छे से अच्छा इंसेक्टिसाइड, अच्छे से अच्छा फंजीसाइड या महंगे से महंगा फंजीसाइड हम स्प्रे देते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उसके पीछे का कारण होता है कि हम स्प्रे के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हमें उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं कि आप अपनी फसलों पर कुछ भी स्प्रे कर रहे हैं, चाहे कोई टॉनिक है, चाहे कोई फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, कोई भी आप स्प्रे दे रहे हैं, यदि इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए आप स्प्रे करते हैं तो आपको जो उसके रिजल्ट हैं 100% मिलने वाले हैं, यानी कि 100% आपको रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। तो वीडियो जो है आज का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 की यदि हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा चेक वेदर अपडेट बिफोर स्प्रे। जब भी आप स्प्रे करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, उससे पहले जो वेदर अपडेट है उस दिन का या अगले 7 दिन का वो चेक करना है। उसको चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही, यदि आपके पास नहीं है तो फैमिली में किसी ना किसी के पास ज़रूर होगा। एक हर फैमिली में कोई ना कोई एंड्रॉयड फ़ोन होता ही है। तो आपको क्या करना है, अपनी लोकेशन को ऑन कर लेना है और आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करना है और उसमें लिखना है वेदर अपडेट। वेदर अपडेट डाल करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उस दिन का और अगले 7 दिन का जो वेदर है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि उस दिन बारिश तो नहीं है या अगले नेक्स्ट डे बारिश तो नहीं है। जिस दिन भी आप स्प्रे करने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन बारिश है या नहीं। यदि बारिश है तो आपको उस दिन जो स्प्रे है वो अवॉइड कर देना चाहिए। मान लीजिए आप स्प्रे कर देते हैं तो और बारिश हो जाती है तो आपका जो पैसा है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा और आपको जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए वेदर अपडेट आपको ज़रूर चेक करना है। देखिए, जो वेदर अपडेट होता है मैं मानता हूं कि वो 100% सटीक नहीं होता है, लेकिन 80 to 90% तक वो सटीक बैठता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं कि उसके बाद जो यदि वो बारिश दिखा रहा है तो बारिश हो सकती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप उसको अवॉइड कर दें और यदि उस दिन वेदर ठीक है, बारिश नहीं है, तो आप उस दिन स्प्रे कर सकते हैं। तो पहला आपको यही करना है, जिस दिन भी आप स्प्रे करने वाले हैं उस दिन से एक दिन पहले या उस दिन आपको वेदर जो अपडेट है वो ज़रूर चेक करना है कि बारिश है या नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है हमारा डोंट मिक्स मोर देन 2 केमिकल्स। जी हाँ, हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो एक साथ कई केमिकल्स मिक्स कर देते हैं कि इंसेक्टिसाइड भी डाल दिया, कोई फंजीसाइड डाल दिया, कोई एक और फंजीसाइड ले लिया और कोई उन्होंने टॉनिक भी ले लिया, उसमें फर्टिलाइज़र भी ले लिया। तो बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके डालते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, जब आप बहुत सारे केमिकल को मिक्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आपस में रिएक्ट कर जाएं और फिर जो आपको उसके जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी देखने को ना मिले। आपने जो भी स्प्रे किया है, मेहनत की है और उसमें जो पैसा लगा है वो टोटली वेस्ट आपका चला जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ज़्यादा केमिकल के स्प्रे जब आप करते हैं मिक्स करके तो आपकी जो पौधे की पत्तियां हैं वो भी बर्न हो सकती हैं और उसमें स्कॉर्चिंग भी आ सकती है, यानी कि उसकी ग्रोथ पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और देखिए, हमें 2 से ज़्यादा आपको जरूरत पड़ेगी तो 2 केमिकल को मिक्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें मिक्सिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फसल पर इंसेक्ट का भी अटैक है और फंगस का भी अटैक है, कोई रोग भी है, तो आप एक इंसेक्टिसाइड ले लें, एक फंजीसाइड ले लें, उनको मिला करके स्प्रे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रिवेंटिव में ही चाहते हैं कि मैं ये भी दे दूं वो भी दे दूं तो उसके आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए, जब हम प्रिवेंटिव में इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो मेरे हिसाब से वो टोटली वेस्ट होता है, आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि अपनी फसल पर डेली विजिट करना चाहिए। डेली नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन में एक बार, और 2 दिन में एक बार नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन में एक बार तो आपको अपनी फसल पर जाना ही चाहिए और चेक करना चाहिए कि उसमें देखना चाहिए कि कोई फंगल अटैक तो नहीं है या कोई इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। जैसे ही आपको शुरुआती स्टेज में दिखाई दे कि हाँ इंसेक्ट ये आ रहा है या कोई डिजीज आ रहा है तो आप तुरंत स्प्रे दे देते हैं तो वो तुरंत कंट्रोल हो जाता है। तो और उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको चेक करना है। प्रिवेंटिव में आप कम से कम यूज करें, उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट पे, हमारी फसल पे और हमारे खेतों के अंदर भी। जो हमारे जो लाभदायक कीट हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए जब ज़रूरत है जब भी आप स्प्रे करें, उससे पहले आप स्प्रे ना करें। इससे आपका पैसा भी सेफ होगा, आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो ये आपको ज़रूर करना है कि आपको 2 से ज़्यादा जो केमिकल हैं वो बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। ज़रूरत है तो 2 ही स्प्रे करना है।
उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है हमारा ड्यूरिंग स्प्रे द सॉइल शुड नॉट बी ड्राई। जी हाँ, जब भी आप स्प्रे करने वाले हैं तो आपका जो खेत है वो ऐसा ना हो कि एकदम सूखा पड़ा है। तो जब भी आप स्प्रे कर देते हैं तो उसमें जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके खेत में नमी होनी चाहिए, चाहे कम मॉइस्चर है लेकिन मॉइस्चर होना चाहिए। देखिए यदि आप मान लीजिए आपका खेत एकदम ड्राई पड़ा है तो आपकी जो फसल है वो सूखे के कारण तनाव में होगी, और तनाव की स्थिति में आप कोई भी केमिकल स्प्रे करते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए यदि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, कितना भी थोड़ा हल्का मॉइस्चर है चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका खेत बिल्कुल सूखा है। तो आपको ये भी चेक करना है कि जब भी आप स्प्रे करने जा रहे हैं उस टाइम पे आपकी फसल में मॉइस्चर होना जरूरी है, यानी कि नमी का होना जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा डोंट रिपीट अ केमिकल मोर देन 2 टाइम्स। जी हाँ, किसी भी केमिकल का, आपको इतना भी अच्छा केमिकल है, कभी कभी हमारे किसान क्या करते हैं कि उन्होंने कोई केमिकल स्प्रे किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए तो वो लगातार उसी का स्प्रे करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि कोई भी केमिकल है, कितना भी अच्छा कोई फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसका एक क्रॉप पर, जो आपकी एक क्रॉप है उस पर मैक्सिमम 2 ही स्प्रे लें। यदि तीसरे स्प्रे की जरूरत पड़ रही है तो आप कोई अन्य कोई भी जो केमिकल उसी कीट पे या उसी फंगस पे काम करता है तो अन्य कोई केमिकल ले लें और उसका स्प्रे करें। यदि आप किसी भी केमिकल का 2 से ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो उस रोग में या उस इंसेक्ट में उस केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो फिर वो केमिकल काम नहीं करता है। फिर आप कहेंगे कि केमिकल ही खराब है, कंपनियां लोकल बेच रही हैं। तो ये हमें जो गलतियां करते हैं पहले हमें वो उनको भी सुधारना पड़ेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी केमिकल ले रहे हैं, कितना भी अच्छा केमिकल है, उसके स्प्रे अपनी एक फसल पर 2 से ज़्यादा ना लें, ये आप हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा कि इवनिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्प्रे। जी हाँ, स्प्रे के लिए हमेशा जो हमारा शाम का समय है, इवनिंग टाइम है, वो अच्छा रहता है, यानी कि 3 o'clock के आसपास आप स्प्रे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो टाइम जो है किसी भी फसल पर स्प्रे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। और देखिए शाम के समय जब भी आप स्प्रे शुरू करें तो सूरज छिपने से लगभग 1 घंटे पहले आप स्प्रे को स्टॉप भी कर देना है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि शाम को, रात को ही स्प्रे कर रहे हैं, नाइट में स्प्रे कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपका सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, तो देखिए नाइट में क्या होता है, जैसे जैसे सूरज छिपता रहता है तो पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो धीरे धीरे स्टोमेटा बंद होने लग जाते हैं, जैसे कि सूरज की अनुपस्थिति होने लगती है, यानी कि सूरज छिपने लगता है, जो उसके पत्तियों के स्टोमेटा है वो क्लोज बंद होने लगते हैं। तो हम मान लीजिए कोई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं या फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो वो पत्तियों के अंदर यानी कि प्लांट के अंदर नहीं जा पाएगा यदि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसलिए स्पेशली जब भी आप सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो वो इवनिंग टाइम में जब भी सूरज छिपने वाला है उससे 1 घंटे पहले आपको फिनिश कर लेना चाहिए आपका जो स्प्रे है। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यदि स्प्रे कर रहे हैं तो वो क्योंकि प्लांट के अंदर नहीं जाता है तो उसमें उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो आपको शाम के समय स्प्रे करना है। तो ये 5 पॉइंट्स यदि आप फॉलो करते हैं, स्प्रे के समय आप ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी भी जो भी आप केमिकल दे रहे हैं, फंजीसाइड दे रहे हैं या आप कुछ भी दे रहे हैं, उसके जो रिजल्ट है आपको 100% 100% मिलने वाले हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी जरूर कर लें। और हमारी एक हेल्प आप जरूर करें कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा फार्मर के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ये आप हमारी हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मर्स तक पहुँचने के लिए। तो किसान भाइयों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।